तो कक्षा 12 में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो पवन दूतिका चल रहा है और आज भाग 11 और अंतिम भाग है इसका। उसको हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, राधा जी ने सबसे पहले बताया, पवन दूतिका को मार्ग बताया कि क्या क्या मार्ग में पड़ेगा, वहाँ जाना, लेकिन चूंकि उनको संदेशा भेजना था तो ये भी बताया कि रुकना नहीं, और लेकिन उन मनोहर स्थलों का ध्यान भी कर लेना, चले भी जाना, देख भी लेना, आनंद भी उठा लेना। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया, क्या पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, इस प्रकार की उन्होंने बात बताई पवन को। फिर अपना संदेश देती हुई कहा कि चूँकि तुम्हारे में ये गुण नहीं है कि मानव के समान तुम बोल सको, कुछ कह सको और भगवान श्री कृष्ण से हमारा संदेश भेज सको, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि चूँकि पवन के मुख नहीं है, निर्जीव वस्तु है, तो क्यों ना कुछ ऐसा क्रिया व्यापार किए जाए जिससे भगवान श्री कृष्ण को हमारी याद आ जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ छंदों में बताया और आगे भी वही बात बता रही हैं कि अगर यहाँ हो तो ऐसा करना, यहाँ हो तो ऐसा करना, इस प्रकार की बातें उन्होंने बताई है। तो देखिए अब आगे क्या बता रही हैं। सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम केला गिराना। कहा कि वो जहाँ पर हो और उस पृथ्वी पर, धरा माने पृथ्वी, शब्दार्थ भी पूछता है, प्रश्न जो पुटअप किए जाते हैं उसमें शब्दार्थ भी पूछ लेता है कभी कभी। तो कहा कि यदि पृथ्वी पर कोई सूखी जाति, सूख रही, सूखी जाति यानी सूखी हुई नहीं, ऐसी डाली लतिका जो सूख रही हो, यदि धरा पर, पृथ्वी पर पड़ी हो, मलिन हो, मतलब मलिन का मतलब है जैसे चेहरा हमारा उतर जाता है तो मलिन हो जाते हैं, तो मलिन हो और सूखी जाती हो यानी सूख रही हो, तो सूख रही और मलिन लतिका या डाली यदि तुमको धरा पर पड़ी हुई दिखाई दे, पृथ्वी पर पड़ी हुई दिखाई दे, तो उस डाली को भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के गिरा देना। तो पाँवों के निकट उसको श्याम केला गिराना, तो उसको वहाँ से उठा लेना और जहाँ श्री कृष्ण भगवान हो उनके चरणों के, उनके पैरों के नीचे उस लतिका को, सूखी जाती हुई लतिका को लाकर गिरा देना। यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और इस प्रकार से सीधे से प्रकट करना, सीधे से प्रकट करने का मतलब उनको बताने का प्रयास करना, उनको समझाने का प्रयास करना कि आपकी प्रीति से वंचित होने के कारण, आपके प्रेम से, क्योंकि आप यहाँ नहीं हैं, आप हमसे दूर हैं, तो इसलिए आपका प्रेम हमें प्राप्त नहीं हो रहा, तो आपके प्रीति से, आपके प्रेम से मैं वंचित हूँ, इस वजह से मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। तो इस वजह से जिस प्रकार ये डाली जो है अत्यधिक मलिन हो गई है, हो रही है और नित्य प्रति सूखती चली जा रही है, ठीक इसी प्रकार आपके प्रेम के से वंचित होने के कारण मैं अत्यधिक मलिन होती और नित्य प्रति सूखती चली जा रही, यानी मेरा भी शरीर क्षीण होता चला जा रहा है। एक बार फिर से देख लें, कह रहे हैं कि यदि पृथ्वी पर मलिन और सूखती हुई कोई लता तुमको डाली कोई दिखाई दे, तो उसको श्री कृष्ण भगवान के चरणों पर लाकर गिरा देना और उनको ये बताने का प्रयास करना कि आपके प्रेम से वंचित होने के कारण जिस प्रकार से, पहले ये कह देंगे कि जिस प्रकार से ये जो डाली है वो मलिन और सूखती चली जा रही, ठीक उसी प्रकार आपके प्रेम से वंचित होने के कारण मैं भी अत्यधिक मलिन और नित्य प्रति सूखती चली जा रही। ठीक, तो यहाँ से इसका संबंध स्थापित किया है कि लतिका का और राधा जी का सूखना, ठीक, इससे संबंध स्थापित किया है, तुलना की है कि जिस प्रकार से लता सूखती चली जा रही है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी सूखती चली जा रही हूँ। तो जब भी तुलना होती है दो वस्तुओं के मध्य में, तो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। तो अलंकार भी नीचे पूछ सकता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, और इसके साथ ही इसमें छंद कौन सा है, तो बार बार आपको बता रहे हैं, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। छंद का नाम पूछ सकता है, मंदाक्रांता छंद है इसमें। और मंदाक्रांता में कितने वर्ण होते हैं, तो मंदाक्रांता में 17 वर्ण होते हैं और कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। आप देख सकते हैं 4 चरण है, आप किसी भी चरण में आप गिन सकते हैं
17 वर्ण। वर्ण का मतलब अक्षर, यहाँ मात्रा से मतलब नहीं है, ये वर्णिक छंद है, मात्रिक छंद नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, किसी भी लाइन को आप गिनेंगे तो 17 वर्ण। अगर आप भूल जाएं संख्या कि मंदाक्रांता छंद में कितने वर्ण अक्षर होते हैं तो आप गिन करके बता सकते। आधा अक्षर आप नहीं गिनेंगे, पूरा अक्षर गिना जाएगा इसमें, इस चीज़ का ध्यान रखें। प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग किया है और चूंकि अपनी व्यथा बता रही हैं, अपना दुख प्रकट कर रही हैं, और दुख किस चीज़ का है, भगवान श्री कृष्ण उनके पास नहीं है, तो इसलिए कौन सा रस होना चाहिए, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, तो ये सब बातें आपसे प्रश्न के अंदर पूछी जा सकती हैं। 24 नंबर देखेंगे आप, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। पीत का मतलब पीला। यदि कोई पत्ता नवल तर का, नया वृक्ष, बिल्कुल अभी अभी जमा हो या अभी अभी बिल्कुल तैयार हुआ हो, युवा हो, नवल तरु कह सकते हैं, युवा तरु, युवा वृक्ष का अगर कोई पत्ता ऐसा तुमको दिखाई दे जो पीला पड़ रहा हो, पीत जो हो रहा, पीला हुआ नहीं, पीला पड़ रहा है, ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। पीला हो जाएगा तो पत्ता गिर जाएगा, पीला हो रहा है यानी पूर्ण रूप से हरा है भी नहीं है और पूर्ण रूप से पीला भी नहीं है। तो इसलिए कहा कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर अवस्थित हो, अगर वहाँ पर कोई नया वृक्ष अवस्थित है और उस वृक्ष का कोई ऐसा पत्ता जो पीला पड़ता जा रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे। दृग माने नेत्र, युगल माने जोड़ा, नेत्रों का जोड़ा, और मनुष्य के 2 नेत्र होते हैं तो आप कह सकते हैं नेत्रों। दृग युगल का अर्थ आप कह सकते हैं नेत्रों या दोनों नेत्र। ठीक, तो भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने उस पीले पत्ते को, पीले होते जा रहे पत्ते को लाकर डाल देना और धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना। क्योंकि पीला हो रहा है, पीला पड़ता जा रहा है, तो इसलिए उसको ज़्यादा जोर से पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको संभाल करके संभल रखना, क्योंकि पीला हो रहा है, टूट जाएगा, नष्ट हो सकता है। इसलिए कहा कि हे पवन, धीरे धीरे उसको संभाल कर उनके सामने रखना और उन्हें यूँ बताने का, उन्हें ये समझाने का प्रयास करना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कि मैं भी जिस प्रकार ये पत्ता धीरे धीरे करके पीला होता चला जा रहा है, ठीक इसी प्रकार प्रबल दुख के कारण, आपके वियोग के कारण जो मेरे अंदर अत्यधिक दुख उत्पन्न हुआ है, उसके कारण मैं भी इसी पत्ते के समान पीली होती जा रही हूँ। और कैसी हैं, प्रोसिता सा हमारा। प्रोसिता उसको कहते हैं, प्रोसिता के समान है प्रेषित नायिका। प्रेषित नायिका वो होती है जिसका पति विदेश चला गया हो कमाने के लिए या किसी कार्य के लिए, तो उसे प्रोसिता कहा जाता है, प्रोसिता स्त्री कहा जाता है। तो इनका भी पति जो है, प्रेमी जो हैं भगवान श्री कृष्ण, वो कंस वध के लिए वृंदावन से मथुरा को चले गए थे। तो ये भी प्रोसिता नायिका हैं। जो राधा जी हैं इस समय, वो प्रोसिता, इन्होंने भेजा, भाई भेजेंगे नहीं तो जाएंगे नहीं, अगर रोक लेती तो नहीं जाने देती, तो ऐसा होता है। खैर, तो कहा कि प्रोसित नायिका के समान मैं भी इस पत्ते के तरह, देखिए 2 उपमाएं दी हैं, इस पत्ते के समान मैं भी प्रबल दुख के कारण, अत्यधिक दुख के कारण पीली पड़ती जा रही हूँ। ठीक, एक बार फिर से देख लें, कह रही हैं कि यदि कोई नवीन तरु का पत्ता, नया तरु का, नए वृक्ष का पत्ता जो पीला पड़ता जा रहा हो, वो तुमको दिखाई दे जाए, तो श्री कृष्ण भगवान के नेत्रों के सामने उसे ला करके डाल देना और उसको बड़ी संभाल कर उनके सामने रखना और उन्हें ये समझाने का प्रयास करना कि प्रोसित नायिका के समान इस जिस प्रकार ये पत्ता पीला पड़ता जा रहा है, उसी प्रकार प्रोसित नायिका के समान मैं भी अत्यधिक दुख के कारण पीली होती चली जा रही। ठीक है, तो प्रोसिता सा हमारा, अगर यहाँ लाइन ये उठाए कि प्रोसिता सा हमारा, इसमें कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। और अगर पूरे में पूछे कौन सा अलंकार है, क्योंकि पीला होना, और कौन पीला हो रहा है पत्ते के समान, राधा जी पीली हो रही पत्ते के समान, तो वहाँ भी उपमा अलंकार का ही प्रयोग है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, मंदाक्रांता छंद है, प्रबंधात्मक शैली है, वियोग श्रृंगार रस है। 25 नंबर देखेंगे, यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, सभी व्यथाएं, सभी मेरा दुख, जितना मेरा दुख है जो मैंने तुमको अभी तक बताया है, वो सारा दुख मेरे प्यारे, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को विदित कराना। विदित कराने का मतलब जानकारी देने से होता है, विदित,
विद धातु से बनता है जानकारी देना। तो सर्व मेरी व्यथाएं, इस प्रकार हे पवन मेरी समस्त व्यथाएं इस प्रकार जा करके भगवान श्री कृष्ण हमारे प्रियतम श्री कृष्ण को बताना और धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। और कहा कि धीरे से उनके चरणों की धूल को वहन करके यहाँ उठाकर ले आना, यानी जहाँ बैठे हों उनके चरण जहाँ पड़े हों वो धूल थोड़ी सी तुम उठा लेना और मेरे पास लेकर चले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, कहा कि तू वहाँ जाएगी मेरा संदेश लेकर के, और यदि वहाँ से भगवान श्री कृष्ण के चरणों की जो रज है, जो धूल है, या थोड़ी सी भी लाकर मुझे तू नहीं दे पाएगी तो हाँ, तो बड़े कष्ट की बात है। कैसे तो व्यतीत चित्त को, चित्त माने मन को बोध मैं दे सकूंगी, तो मैं अपने व्यतीत इस दुखी मन को कैसे बोध दे सकूंगी, कैसे धैर्य बंधा सकूंगी। बोध दे सकूंगी इसका अर्थ है धैर्य बंधाना। जैसे कोई सूचना मिल जाती है जिसके वियोग में कोई दुखी होता है, परेशान होता है, और उसके बाद जब उसकी सूचना आती है तो कहीं ना कहीं धैर्य बन जाता है कि हाँ ठीक है, अच्छा है। तो अगर तुम चरण रज ले आओगी वहाँ से तो निश्चित रूप से मैं अपने मन को बोध दे सकूँगी, अपने मन को समझा सकूँगी कि हाँ भगवान श्री कृष्ण हैं और वो जरूर वापस आएंगे। तो एक बार फिर से देख लें कि यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, इस प्रकार से मेरी समस्त कष्टों को, मेरे समस्त दुखों को भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के निवेदन करना, उनको बताना और उनके चरणों की धूल धीरे से वहन करके मेरे पास लेकर चले आना। यदि तू उनके चरणों की धूल भी नहीं ला सकेगी, लाकर मुझे नहीं दे सकेगी, तो मुझे दुख है, मुझे कष्ट है कि मैं अपने इस व्यथित, इस दुखी मन को किस प्रकार से धैर्य बंधा सकूँगी। तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार ही है, बाकी अलंकार कोई नहीं दिख रहा है। और छंद आप जानते ही हैं, रस आपको पता ही है, दुख की बात कर रहे हैं। तो जो भी प्रश्न पूछे वो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक, वहन, वहन जैसे है, वहन है, वहन का क्या अर्थ है? ढोना। वहन का अर्थ क्या है? ढोना। इस प्रकार के कुछ विशेष शब्द होते हैं, विदित करने का मतलब जानकारी देना, तो उनको भी पूछ सकता है। धूल का अर्थ आप समझते हैं, रज का अर्थ आप समझते हैं, रज और धूल एक ही चीज़ है। ठीक, तो इन चीज़ों को भी वो पूछ सकता है ना। व्यथाएं क्या होता है? मतलब दुख। व्यथाएं क्या होता है? दुख, कष्ट। ठीक, 26 नंबर पर हम चलेंगे। पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। अभी गई नहीं है पवन, पवन को ये सारी बातें बता रही हैं थी राधा जी। तो राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, जितनी भी मैंने तुमको बातें बताई, यदि उनमें से तू एक भी बात पूरी ना कर सके, पूरी करने में तू सक्षम न हो, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली। तो मेरी ये प्रार्थना सुनो और भगवान श्री कृष्ण के पास चले जाओ। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जाना। अब देखिए, कहा कि यदि भाई इतनी सारी बातें बताई पूरे काव्य में, और उनका उसमें यदि तुमको कोई भी बात ऐसी लगती है या सभी बातें ऐसी लगती हैं कि ये हमसे पूरी नहीं हो सकती, ये सारे कार्य मैं नहीं कर सकती, तो भी तू मेरी विनम्र मेरा निवेदन है, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि तू यहाँ मेरी प्रार्थना को सुन और भगवान श्री कृष्ण के पास चली जा। और क्या मांग रही हैं, क्या कह रही हैं कि छू के स्पर्श कर, छूना स्पर्श करना, प्यारे कमल पग, यहाँ पर रूपक अलंकार है, कमल पग को प्यार के साथ आ जाना। वहाँ जा कर के श्री कृष्ण भगवान के चरण रूपी कमलों को या कमल रूपी चरणों को स्पर्श करके मेरे पास वापस आ जा। और क्या करेंगी? जी जाऊंगी हृदय तल से, हृदय तल से, हृदय तल से मैं तुझी को लगा के। तो कहा कि जब तू वहाँ से आएगी तो मैं तुझी को भगवान श्री कृष्ण समझ करके अपने हृदय से लगा करके मेरे अंदर जीवन का संचार हो जाएगा कि तू उससे मिल के आई है, तो उससे मिलकर मैं भी तुझसे मिल लूँ, तो मुझे ऐसा एहसास होगा कि मैं श्री कृष्ण से मिल रही हूँ। ठीक, तो एक बार फिर से देखें, पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, यदि तुझसे जितनी बातें मैंने बताई हे पवन, उन बातों में से यदि कोई बात तुझसे पूरी न हो, तो भी मेरी इतनी प्रार्थना है कि तुम मेरी बात मान ले और भगवान श्री कृष्ण के पास चली जा और वहाँ जा कर के कमल रूपी उनके चरणों का स्पर्श करके यहाँ आ जा। और यहाँ जब तू आएगी तो तुझी को मैं इस अपने हृदय तल से, अपने हृदय से लगा करके जी जाऊँगी, यानी मेरे अंदर जीवन का संचार
हो जाएगा। तो बस यहाँ पर अलंकार आप ध्यान रखें, कमल पग में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, वियोग श्रृंगार रस है, मंदाक्रांता छंद है। तो ये आपका जो पवन दूतिका चैप्टर था आज समाप्त हुआ। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा और जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इसके अंतर्गत मैं समझ सकता हूँ कि आप सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।